एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका हमने हिंदी में पूरी तरह से सहयोग किया है। उसी तरह से हम आपका समाज विज्ञान के पेपर में भी पूरा सहयोग आपका करेंगे। और देखिए, जो हमने आपका हिंदी का लॉन्ग वीडियो बनाया था, ठीक है, उसमें जो प्रश्न पत्र थे आपके, जिस किसी बच्ची ने भी उनको कंप्लीट किया है, 100% श्योर उसने देखिए टॉप किया होगा। ठीक है, उसी तरह से हम आपकी समाज विज्ञान के पेपर में भी मदद करेंगे। तो आप सभी को समाज विज्ञान के पेपर के लिए जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं, आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। 100% श्योर इसमें भी आप टॉप करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा? तो 1948 में। दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा। तीसरा, हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? पोलैंड पे। ठीक है, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय? इसका आंसर है आपका 2। चलिए, तो यहाँ से आप बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए आप सभी अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि इनके 100% श्योर आने के चांस हैं। और 5वां है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, तो इसका आपका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला है कि चुनाव का मतलब राजनीतिक डेटाबेस है, तो इसमें आपका आएगा प्रतियोगिता। क्या आएगा इसमें? प्रतियोगिता। ठीक है, दूसरा है गंगा की मुख्य धारा भागीरथी डेटाबेस से निकलती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका गंगोत्री हिमानी से। ठीक है, इसमें आएगा आपका गंगोत्री हिमानी। ठीक है, तीसरा है वास्तव में देश का हर डेटाबेस व्यक्ति निर्धन है, तो तीसरे का आपका आंसर है चौथा। और चौथा प्रश्न है बंगाल का अकाल डेटाबेस की कमी के कारण हुआ था, तो देखिए इसका आंसर रहेगा आपका चावल की कमी के कारण। ठीक है, चलिए तो इतने प्रश्न के आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए फिर है 5वां प्रश्न कि हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने डेटाबेस नामक का आंदोलन का नेतृत्व किया, तो इसका आंसर आपका 5वें का रहेगा न्याय युद्ध। इसमें आएगा आपका न्याय युद्ध। ठीक है, छठा है जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स डेटाबेस ने लिखी, तो आपका छठे का आंसर है सालर्ट बेराट। ठीक है, अब आप इन दोनों प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखेंगे छठे प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए तो छठे प्रश्न का आपका आंसर है इंदिरा गांधी। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में सही जोड़ी मिलाइए। पहली है काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसकी आपकी जोड़ी है 1967 होता था। ठीक है, दूसरी बस्तर की आपकी जोड़ी है छत्तीसगढ़। डाइड्रिच ब्रेडिस की जोड़ी है जर्मन। और आपकी चौथी रॉबर्ट ओवेने। ठीक है, इसकी आपकी जोड़ी है इंडियाना अमेरिका। और तुषारापात की आपकी जोड़ी रहेगी उत्तर में। ठीक है, और छठी है वन अधिनियम, इसकी आपकी जोड़ी है 1865। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। ठीक है, दूसरा है किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है? तो आपका दूसरे का आंसर रहेगा प्रायद्वीप भागों में।
द्वीपों भागों में। ठीक है। तीसरा है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है आपका सितंबर 1939। ठीक है। और चौथा है किशोर प्राय किस आयु वर्ग के होते हैं? तो ये है आपके 10 से 19। ठीक है। 10 से क्या रहेंगे 19 वर्ष के आयु को होते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। फिर ये पांचवा, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो पांचवे का आपका आंसर है कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी। ठीक है। छठा है नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया कहलाती है निर्वाचन। छठा का आंसर आपका रहेगा निर्वाचन। ठीक है। यदि आप सभी इस प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कांटेक्ट करने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। और इन प्रश्नों को आप 100% श्योर करिए क्योंकि इनके आने के पूरे चांस हैं। ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला है सत्य असत्य बताइए। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है। ये आपका सत्य है। 2019 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ। यह आपका सत्य है। तीसरा है भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो ये आपका असत्य है। चौथा है पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते। तो ये आपका सत्य है। पांचवा भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है। यह सत्य है। और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह आपका सत्य है। ठीक है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें क्योंकि इनके प्रश्न आने के पूरे चांस है। ठीक है। देखिए छठा है भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। जलवायु से क्या सही है? ठीक है। ये आपका 8वां प्रश्न रहा। 9वां प्रश्न है कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए 10वां प्रश्न है फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ? 11वां मेडिकल और रूढ़िवादी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। चलिए फिर 12वां प्रश्न धुमंतु खेती क्या है? अंग्रेज इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे? संविधान क्या है? संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। निर्वाचन आयोग के क्या कार्य है? ठीक है। प्रचलन और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है। चलिए फिर है आपका नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे? आयु संरचना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित। राय का समुदाय पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है। तो देखिए इस तरह के आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ये आपका 23वां प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है। तो आप सभी